हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय ऑनलाइन मैथ्स क्लास। हमने ऑनलाइन मैथ्स क्लास के माध्यम से मैट्रिसेस स्टार्ट किया था। मैट्रिसेस के हमने 5 पार्ट कर लिए। आज हम 6 पार्ट ऑफ मैट्रिक्स करने जा रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पर कैसे किए जाते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स पर 6 प्रकार से किए जाते हैं। 6 प्रकार में 3 प्रकार के हैं रो के साथ और 3 ही प्रकार के हैं कॉलम के साथ एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं हम। अब कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। जैसे एक मैट्रिक्स ली मैंने, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ये लिए मैंने 2 3 1 0 5 3 6 1 2। अब मुझे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है किसी मैट्रिक्स पर। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन ये कहता है कि किसी मैट्रिक्स की 2 रो को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। मतलब, और उसको कैसे डिनोटेट करेंगे, जैसे मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर R1 को और R2 को आपस में इंटरचेंज करना है, तो उसको ऐसे लिखेंगे R1 इंटरचेंज R2। R1 को R2 में और R2 को R1 में इंटरचेंज करना है, तो एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी 0 5 3 R2 पर और R1 आ जाएगी R2 की जगह 2 3 1 और R3 में कुछ नहीं किया है, वैसा का वैसा ही। ये आ गया हमारा पहला कि किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही 2 कॉलम को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे इसी के अंदर मुझे करना होता है ऐसे C1 या C2 इंटरचेंज C3, तो इसको ऐसे लिखते हैं C2 इंटरचेंज C3, ऐसे लिखते हैं इसको। तो इसका मतलब C1 में कुछ नहीं करना है। C1 मतलब कॉलम में कुछ नहीं करना। 2 0 6 एंटिटी, केवल C2 की जगह C3 और C3 की जगह C2, तो 1 3 2 और 3 5 1। तो ये हुआ पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन रो के साथ और कॉलम के साथ, मतलब 2 हो गए हमारे। ऐसे ही सेकंड दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन ये कहता है कि हम किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से गुणा कर सकते हैं। किसी भी रो को आप किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर सकते हैं और उसको ऐसे लिखेंगे। जैसे सपोज करो मुझे इस मैट्रिक्स ए में मुझे सेकंड रो R2 में करना है। किस रो में लिखना है, किस रो में करना है, उसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है उसको यहां लिखते हैं हम कि R2 में मुझे 3 से गुणा करनी है। R2 को सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो ये हमारी सेकंड रो है, नई मैट्रिक्स बन जाएगी। फर्स्ट रो में कुछ नहीं करना, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 ये 15 और ये 9 और इसमें कुछ नहीं करना। ये हो गया हमारा सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। ऐसा ही आप कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसकी थर्ड कॉलम में क्या करना होता है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करना होता तो ये तो इतनी ज्यादा, सिर्फ इसकी जगह 5 से मल्टीप्लाई 5 ये 15 और ये 10 हो जाता। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्री। और तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, उसको तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है रो के साथ अगर देखें तो कहता है किसी एक रो को किसी अन्य रो के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे अगर R1 के साथ करना है, जिस रो को साथ करना है उस रो को लिखेंगे यहां पर कि किस रो में हमें ये ऑपरेशन करना है, कि हमें फर्स्ट रो में करना है। फर्स्ट रो में क्या ऑपरेशन करना है कि फर्स्ट रो में मैं फर्स्ट और थर्ड रो को क्या कर रहा हूं, जोड़ना चाहता हूं। तो नई मैट्रिक्स आ जाएगी। सिर्फ फर्स्ट रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट रो है इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो को जोड़ना है। तो 2 और 6 कितना आ जाएगा, 8 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3। सिर्फ R1 में मैंने किया है, यहां पर R1 में लिखा है। और फिर R2 और R3 में कुछ नहीं करना, तो 0 5 3 6 1 2। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन ये भी कह रहा है कि आप फर्स्ट रो के साथ में कोई भी रो जोड़ सकते हो और उस रो को किसी से गुणा करके भी जोड़ सकते हो। जैसे मुझे सेकंड रो है, सेकंड रो को के साथ क्या करना है, सेकंड रो में जोड़ना है। क्या जोड़ना है सेकंड रो में, कि थर्ड रो को 2 से गुणा करके, थर्ड रो को क्या करूंगा मैं, 2 से गुणा करके फिर सेकंड रो के साथ जोड़ के सेकंड रो में लिखना है मुझे।
जिस रो में ऑपरेशन करना है उस रो को यहां लिखेंगे, कैसा ऑपरेशन करना है उसको यहां लिखना है। हमें फर्स्ट रो में कुछ नहीं करना, तो फर्स्ट रो ये लिया 2 3 1, और सेकंड रो में करना है क्या, सेकंड रो में क्या करना है कि सेकंड रो में जोड़ना है, जो सेकंड रो के एलिमेंट है उनको जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है, थर्ड रो के सभी एलिमेंट को डबल करके 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको 0 के साथ जोड़ना है, किसको, इसको 2 से गुणा करके, 6 दूनी 12, 0 12 जोड़ोगे तो 12। 5 में जोड़ना है किसको, इसको 2 से गुणा करके, इसको 2 से गुणा किया तो 2 1 जा 2, 2 और 5 जा 7। इसमें जोड़ना है 3 में, क्या जोड़ना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4, 4 जोड़ना है 3 के साथ तो क्या देगा 7, और इसमें कुछ नहीं करना। ये आ गए हमारे ऐसे ही सिस्टम सेम कॉलम में भी ऐसा भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, किसी भी दो कॉलम को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, और किसी कांस्टेंट से गुणा करके भी घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 6 के 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिसेस, if A is a square matrix and if there exists another square matrix of the same order, another matrix B, another square matrix B of the same order such that AB equals to BA equals to I, ये कह रहा है कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसी प्रकार एक अन्य मैट्रिक्स B है जो उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके लिए AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I हो जाए, तो जो B होता है वो B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। मतलब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और B भी उसी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके लिए यदि A इंटू B करें चाहे B इंटू A करें, दोनों ही कंडीशन में क्या आ जाए, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो B को A का इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जिस मैट्रिक्स A ये है, मैट्रिक्स B उसी ऑर्डर का, A टू B टू है तो B भी उसी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब A इंटू B करेंगे, अगर I आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हम B को A का क्या कहेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे, और इस B को A इनवर्स से डिनोटेड करते हैं, क्योंकि B क्या है, A का इनवर्स मैट्रिक्स है, क्योंकि A इंटू B करने पर क्या आ गया, I आ गया, इसलिए B क्या है, A का इनवर्स मैट्रिक्स है, इसलिए इस B को हम A इनवर्स से डिनोटेड करते हैं ऐसे, B इक्वल्स टू A इनवर्स। इट मींस AB इक्वल्स टू B इक्वल्स टू I का मतलब A इनवर्स या A इनवर्स A, दोनों ही कंडीशन में क्या आता है, I आ जाए तो A इनवर्स A का क्या कहलाता है, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखो एग्जांपल से प्रूव करते हैं इसको थोड़ा सा। ए बी करते हैं, A इंटू B फाइंड करते हैं, ए बी, A है 2 3 1 2 इंटू B है 2 -3 -1 और 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो रो को कॉलम से 2 2 जा 4 3 1 जा 4 -3, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 माइनस का 6 और प्लस का 6, ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 2 -2, फिर -3 और प्लस 4, तो ये ए बी आ गया, देखो 1 0 0 1, उसी ऑर्डर का क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मतलब ए बी इक्वल्स टू आ गया I, ए बी इक्वल्स टू I, इसलिए बी को हम क्या कहेंगे, A का इनवर्स। अब बी लेके आते हैं, यहां पर B इंटू A करें तो B है 2 -3 -1 2, और इंटू A है 2 3 1 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 2 जा 4 -3, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 6 -6, फिर फर्स्ट रो को -2 + 2, फिर फर्स्ट रो को इससे तो -3 + 4, तो ये क्या आ गया, देखो 1 0 0 1, इट मींस बी ए भी क्या आ गया, I आ गया, उसी ऑर्डर का एक इकाई मैट्रिक्स आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया, इसलिए B को A का क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। आप यहां पर A को भी B का इनवर्स मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू आया है, तो A B जो है वो A का इनवर्स मैट्रिक्स है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A भी क्या है, B का इनवर्स मैट्रिक्स होता है। अब इसको अपन B A के इनवर्स को A इनवर्स से डिनोटेड करते हैं। अब यहां पर B है वो A का इनवर्स है,
इसलिए इसको बी इक्वल्स टू ए इनवर्स से डिनोटेड करते हैं। अब देखें, हमने कहा यहां पर बी क्या है, ए का एक इनवर्स मैट्रिक्स है। चूंकि यहां पर ए का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड हो गया, क्या है, बी है, इसलिए ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ए क्या है, बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और बी क्या है, ए का इनवर्स मैट्रिक्स। थ्योरम करते हैं हम, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स की अद्वितीयता, यूनिकनेस मतलब किसी मैट्रिक्स का केवल और केवल एक ही इनवर्स हो सकता है, एक से ज्यादा किसी मैट्रिक्स के इनवर्स नहीं हो सकते, ये कह रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एक से ज्यादा किसी मैट्रिक्स के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होता, केवल एक ही इनवर्स होता है। तो हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एम है, ये हमने मान लिया। अब हम इसके मान लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि एक ही इनवर्स होता है, इसलिए हम मान लेते हैं। हमने माना लेट बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ ए। हमने मान लिया बी, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी दो इनवर्स हैं जो किसके, मैट्रिक्स ए के हैं। तो हमें इसका मतलब ये प्रूव करना होगा कि b इक्वल्स टू सी। दो अलग अलग इनवर्स मान ली b और c किसी मैट्रिक्स ए के, तो हमें ये प्रूव कर देंगे कि b इक्वल्स टू सी, इट मींस b और c तो एक ही है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, एक ही इनवर्स होता है। तो देखें हम, लेट a बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इफ पॉसिबल b एंड c बी टू इनवर्स ऑफ a। अगर ये पॉसिबल होता है कि मैट्रिक्स a के दो इनवर्स होते हैं b और c, तो हमने मान लिया दो, ठीक है, और हमें प्रूव करना है b इक्वल टू सी, ठीक है। सिंस b इज द इनवर्स ऑफ a, b क्या है, मैट्रिक्स a का इनवर्स है। अगर b a का इनवर्स है तो हम जानते हैं ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू क्या होगा, i, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर सिंस c इज आल्सो द इनवर्स ऑफ ए, सी भी क्या है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, इसको भी अपन ले सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी भी आई के इक्वल है, ए सी भी आई के इक्वल है, इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू किसके हो गया, ए बी इक्वल्स टू ए सी। और ए बी इक्वल्स टू ए सी कब पॉसिबल होता है, जब क्या हो, बी इक्वल्स टू सी के, मतलब मैट्रिक्स बी और सी तो इक्वल है। जब बी और सी इक्वल है, इट मींस जो दो इनवर्स हमने लिए थे मैट्रिक्स ए के, वो तो दोनों इक्वल है। इसमें किसी भी मैट्रिक्स ए के क्या होता है, केवल और केवल एक ही इनवर्स पॉसिबल होता है। थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी दो सेम ऑर्डर की इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस मतलब जिसका इनवर्स फाइंड किया जा सके, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सके, उनको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो ए भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ये कह रहा है बी भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दो जो सेम ऑर्डर की है दोनों। तो ए बी, ए इंटू बी का जो इनवर्स होता है वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये फॉर्मूले के रूप में भी हमें याद रखना है, ए बी इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। लेकिन हमें यहां पर प्रूव करना है इसको कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए हम प्रूव करते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या जानते हैं कि एक मैट्रिक्स ए और उसकी इनवर्स मैट्रिक्स का गुणा क्या आता है, हमेशा आई आता है। यहां पर अभी मैंने पढ़ा था ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई हो, तो बी को क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और बी को किससे डिनोटेड करते हैं, बी को किससे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स से। हमने पहले भी सीखा है। तो इसमें ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, आई होता है। ये इनवर्स की डेफिनेशन कहती है। देखें हम इनवर्स की डेफिनेशन से, तो बाय दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, फ्रॉम द इनवर्स मैट्रिक्स हम क्या कर सकते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स ए बी है और इनटू जो ए बी का इनवर्स है, तो मैट्रिक्स इनटू उसके इनवर्स मैट्रिक्स का गुणा क्या आता है, हमेशा आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो हमें इसको प्रूव करना है। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग, इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग मतलब आप पहले, पोस्ट मल्टीप्लाइंग में बाद में, हम प्री मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड
बाई ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ए इनवर्स ए बी और ए बी इनवर्स इक्वल्स टू इधर भी ए इनवर्स इंटू आई। देखिए अब इसको ब्रेक बोला तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए और ये बी पड़ा है इंटू ये ए बी का इनवर्स। ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है, ए इनवर्स ही होता है, ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है, देखो हमने कहा था ना अभी, ए बी इक्वल्स टू क्या होता है आई, और बी क्या होता है ए का इनवर्स मैट्रिक्स होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो ए इनवर्स इंटू आई भी क्या होता है, ए होता है, ए इनवर्स इंटू आई भी क्या होता है, ए इनवर्स ही होता है, सॉरी। आई को आप एक इकाई मैट्रिक्स या एक वन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको वन की तरह, मतलब ए इनवर्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आएगा ऐसे, और ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आई बी और ये ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब आई इंटू बी क्या होता है, जिस प्रकार आई को आप वन मान सकते हो, वन इंटू बी, बी हो गया बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब वही वापस प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी इनवर्स, अब बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ये लो बी इनवर्स इधर भी कर दिया, इधर भी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी इंटू बी इनवर्स वापिस क्या हो जाएगा आई, बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा आई, और ये ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और आई को मैंने क्या होता है, आई को आप वन मान सकते हो, वन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो वन को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, यही आएगा, तो ए बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रूव हो गया। तो हमें फॉर्मूला ये रखना है, मैट्रिक्स ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी होती है, उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, किस मेथड से, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड है, ये एक मेथड है, इट मींस हर एक मेथड के क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, तो हम हमारे आंसर तक पहुंच जाते हैं। हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, इट मींस इसमें जो स्टेप है उन स्टेप को कंप्लीट करते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो क्या स्टेप है वो देखते हैं। हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं और 3 ही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। तो हम पहले इसको सीखेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसका अगर हमें इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका पहला स्टेप क्या है, देखो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है वो भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो दी गई मैट्रिक्स को हमें ऐसे लिखना होता है, ए इक्वल्स टू आई ए, ये पहला स्टेप है। स्टेप फर्स्ट है आपका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई मैट्रिक्स को ए इक्वल्स टू आई ए होता है, लिख सकते हैं हम इसको, और इसको अगर रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से लिखेंगे तो उसको ए इक्वल्स टू आई ए लिखना है, और अगर आप कॉलम से करना चाहते हैं तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लेके करेंगे तो उसको पहला स्टेप ये है, ए इक्वल्स टू आई ए लिखेंगे। और अगर आपको कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करेंगे तो उसको ए इक्वल्स टू ए आई लिखेंगे। रो वाले के लिए तो ए इक्वल्स टू आई ए लिखना है, पहला स्टेप है। कॉलम को लेके अगर अपन करेंगे तो उसको ए इक्वल्स टू ए आई लिखेंगे। अब हम इस ए इक्वल्स टू आई ए पर क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कौन कौन से कैसे कैसे किए जाते हैं वो हमने 3 सीखे, 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखे थे। हम इन पर क्या करेंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। तब तक करते जाएंगे इस पर तब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में ये ए इक्वल्स टू आई है ना, वो आई इक्वल्स टू बी ए में कन्वर्ट ना हो जाए। जब तक करेंगे तब तक इस पर करते रहेंगे जब तक ये आई इक्वल्स टू बी ए नहीं हो जाए। मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि ए को किस में कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है। तो इस पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते जाएंगे, लगाते इधर ए तो ये पड़ा ही अपनी जगह पर, सिर्फ ए बन जाएगा आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कहीं नई मैट्रिक्स में, इस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बी आ जाएगी
वो बी ही ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आई इक्वल टू बी है, तो बी क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स ए का क्या कहलाता है, ए इनवर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पहला स्टेप इसका, हम इसको हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए, इसको ए इक्वल्स टू आई ए लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 2 -1 और आई क्या होता है 1 0 0 1 और मैट्रिक्स ए है, इसको एज इट इज पढ़ेंगे लास्ट तक ए ही रखना है इसलिए। अब हम इस पर क्या करेंगे, मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे लगाना है बताया मैंने कि ए को, ये जो ए है इस ए मैट्रिक्स ए को किसमें कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है। आई में कन्वर्ट करने का मतलब 1 0 0 1 लाना है, यहां पर 0 लाना है, यहां पर 0 लाना है, यहां पर +1 लाना है। ये ध्यान में रखते हुए इधर क्या हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करते जाएंगे। हमें इस पर हमें कोई भी रो ऑपरेशन जो लागू करना है इसको देखते हुए लागू करना है। फिर रो ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आता है वो दोनों तरफ होगा। जैसे मुझे यहां 1 है, मुझे यहां क्या लाना है 0 लाना है। अब यहां 0 लाना है तो देखो 0 कैसे लेके आएंगे कि मैं R1 में क्या कर दूं, मैं R1 में जोड़ देता हूं मैं R2 को 2 से गुणा करके। R2 को देखो इसको 2 से गुणा करके इसमें साथ जोड़ूंगा तो ये माइनस के 2 और ये प्लस के 2 जुड़ के क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे यहां पर। अब देखिए अपन लाने के लिए तो जैसा इधर किया वैसा इधर भी करना है। तो इसमें देखो इसमें R1 ये है, इस 1 में क्या करना है, इस 2 को 2 से गुणा करके 2 दूनी 4 4 1 5, क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ होगी R1 के साथ पूरे के साथ होगा। अब इस R1 के दूसरे एलिमेंट के साथ 2 में क्या करना है जोड़ना है, इसको 2 से गुणा करके तो क्या आ जाएगा 0 और R2 में कुछ नहीं करना तो उसको एच रख दिया। और इधर भी यही लगेगा, R1 में करना है, इसमें क्या करना है इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ना है। तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 और 0 में क्या करना है जोड़ना है, इसको 2 से गुणा करके 2, इसको कुछ नहीं करना, ये आ गया 0। अब देखिए अब मुझे वापस यहां पर 1 लाना है, यहां पर वापस 1 लाना है। इसका मतलब R1 को मैं क्या करूंगा, मैं R1 को 5 से भाग दे देता हूं 1/5 1/5 R1, मतलब केवल रो R1 को मुझे 5 से भाग दे सकते हैं अपन। तो यहां 1 0 2 -1 और इधर केवल R1 को 5 से भागना है तो 1/5, ये 2/5, ये 0, ये 1 और ये। अब देखिए इसको आई बनाता है, आई बना दो 1 0 0 1। अब यहां 0 लाना है, यहां 0 लाना है, इसका मतलब क्या करूं मैं, अब R2 में मुझे करना है, R2 में क्या करना है, R2 में घटाना है किसको, इसको 2 से गुणा करके, तो ये 0 आ जाएगा। तो देखो ये R1 में तो कुछ नहीं करना, पहले R1 में लिख दिया। R2 में क्या करना, इसमें 2 में से घटाना, इसको 2 से गुणा करके, इसका मतलब ये 0 आ गया। इस माइनस में से घटाना, इसको 2 से गुणा करके 0 घटाना तो माइनस में आ गया। ये 1/5, ये 2/5। देखो इसमें क्या करना है, घटाना है, 0 में से इसको घटाना, इसको 2 से गुणा करके तो 2/5 होगा, घटाना है तो माइनस का 2/5 आ गया ये। और 1 में क्या करना है, 1 में घटाना है किसको, इसको 2 से गुणा करके 4/5 को, तो 1 माइनस तो क्या आ जाएगा 1/5, तो ये आ जाएगा 1/5 और ये 1। अभी तक हमारा यहां आई भी है 1 0 0 प्लस होना चाहिए, मतलब इसको प्लस, इसको R2 को क्या करूंगा मैं, R2 को क्या करूंगा मैं -1 से गुणा कर दूंगा, R2 को -1 से गुणा कर दूंगा तो यहां आ जाएगा 1 0 0 + 1, तो -1 से गुणा किया, इधर भी R2 को -1 से गुणा होगी तो ये 1/5, ये 2/5। अब इस पूरे को माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 2/5 आ जाएगा ये, और ये 1/5 आ जाएगा, और ये क्या आ गया A। अब देखो इधर क्या आ गया, I आ गया, इधर क्या आ गया ये B A। तो देखो मैंने क्या कहा था, मैट्रिक्स A का इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करेंगे तो अपन केवल रो में ही देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते तब तक लगाते रहना है जब तक ये जो है वो I = BA में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो हमारे देखो I = BA में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब B जो है, ये जो आया B
वो हमारा इस ए का क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा। इट मीन इसको आप ए इनवर्स भी लिख सकते हो। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, 1/5, 2/5, 2/5 और 1/5। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर हम रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करें चाहे कॉलम ऑपरेशन करते जाएं, दोनों स्थिति में किसी भी स्थिति के अंदर अगर एक से ज्यादा बार या 2-3 बार, जब भी जितनी बार भी अगर रो ऑपरेशन करने के बाद किसी एक पूरी की पूरी रो में जीरो आ जाए, सारे एलिमेंट किसी भी एक रो में, चाहे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसी में भी हो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी में भी सारे एलिमेंट क्या आ जाए, अगर जीरो आ जाए, तो फिर ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। इट मींस वो मैट्रिक्स ए है, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वही होती है जिसका इनवर्स फाइंड किया जाता है। और अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स के किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगी। देखें इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए दे रखा है, फाइंड ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है इसका। अब ए इनवर्स हमने अभी सीखा, आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। तो हमने रो ऑपरेशन सीखा, कॉलम ऑपरेशन से इसको करके सीखते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमें क्या करना होता है कॉलम ऑपरेशन के लिए, कि जो मैट्रिक्स ए है इसको मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए आई लिखेंगे। और रो मैट्रिक्स के लिए क्या लिखते हैं, ए इक्वल्स टू आई ए। और कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू ए आई लिखेंगे। अब ए की जगह मैट्रिक्स ए लिखे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ए तो इधर वाला ए रहने दो, आई की जगह उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। हम इसमें कॉलम ऑपरेशन तब तक लगाते जाएंगे जब तक लास्ट में आई इक्वल्स टू बी ए नहीं आ जाए, आई इक्वल्स टू ए बी नहीं आ जाए। उसमें बी ए, इसमें ए बी, आई इक्वल्स टू बी ए बी। मतलब इधर जो है ए, इधर वाला ए आई में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ इसी पर होना चाहिए। हमें ए को, मैट्रिक्स ए को किसमें कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है, बस इतना ध्यान रखना है। आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लाना है हमें। इधर क्या लाना है, यहां पर 1 लाना है, 0 0 0 1 0 0 0 1 लाना है। देखिए हम सबसे पहला ऑपरेशन कॉलम में मैं ये 1 इधर लेके आता हूं, मतलब C1 इंटरचेंज C2 कर सकता हूं मैं। C1 इंटरचेंज C2 तो ये 1 इधर आ जाएगा। हमारा टारगेट ये 1 2 1 और 0 1 3 2 3 1 ऐसा इधर होगा। ये तो पड़ा है C1 इंटरचेंज C2, तो C1 C2 तो याद आएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ये आ गया। अब मैं या 1 0, अब देखो यहां क्या लाना है हमें, 0 1 0 0, तो यहां पर 0 लाना है, मतलब C3 में क्या लाना है, 0। अब C3 में ऑपरेशन लगाएंगे कि C3 में क्या कर दूं मैं, C3 में घटा देता हूं किसको, इसको 2 से गुणा करके, पहली कॉलम को 2 से गुणा करके इसमें, क्योंकि कॉलम से कर रहे हैं तो कॉलम से सारा कॉलम में काम करेंगे। तो C3 में हम कर रहे हैं, मतलब C1 और C2 में कुछ नहीं कर रहे थे, लिख दो 1 2 1 0 1 3, जिस कॉलम में कुछ नहीं करते उसको सबसे पहले लिख दिया करो। अब C3 में कर रहे हैं, इस C3 में से घटा रहे हैं किसको, C1 को डबल करके, तो इस 1 का डबल हुआ 2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से क्या घटेगा, इसका डबल 4, 3 में से 4 गया माइनस का 1, फिर 1 में से इसका 2 गया तो माइनस का 1, और ये इधर पड़ा है सेम वही 0 1 0 1 0 0। C3 में क्या कर रहे हैं, इसका डबल करके घटा रहे हैं, 0 हुआ, 0 में से इसका डबल घटाओगे तो माइनस का 2, इस 1 में से इसका डबल घटाओगे तो 0, तो 1 ही बचेगा। देखो 1 0 0 आ गया। अब यहां आना 0 1 0, देखो 0 1 0 कैसे लेके आएंगे, मैं 2 ऑपरेशन भी आप एक साथ कर सकते हैं। 2 ऑपरेशन ऐसे कर सकते हैं कि C1 में क्या कर देता हूं, C1 में घटा देता हूं किसको, C2 का डबल करके, 2 C2 कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0। अब देखो और क्या कर सकता हूं मैं, C3 में क्या कर सकता हूं मैं, कि C3 में जोड़ दूं किसको, C2 को। देखो 0 1, यहां पर क्या आ जाएगा 0 1 0 रहना है,
तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा जोड़ दे। तो देखो दोनों ऑपरेशन एक साथ कर सकते दो। तो ये तो आ गया 1, C1 में कुछ नहीं करना, C1 में क्या आ जाएगा, 1 में से इसको घटाओगे 0, फिर 2 में से क्या करना, इसको डबल करके घटाओगे तो ये भी 0, इस 1 में से क्या करना, इसको डबल करके घटाओगे तो 3 का डबल हुआ 6, तो 1 माइनस 6 कितना हुआ, माइनस का 5। C2 में कुछ नहीं करना, 0 1 3। C3 में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना, 0 0 0 प्लस 1 और माइनस 1 0 और 3 और माइनस 1 हुआ प्लस का 2। और ऐसा कैसा ऑपरेशन इधर करना है, ये तो A पड़ा है। C1 में क्या करना है, C1 में घटाना है किसको, इसको डबल करके, 0 में से इसको डबल करके घटाओगे तो माइनस का 2, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही, 0 में से 6 0 0। C2 में कुछ नहीं करना, 1 0 0। C3 में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 1 और 0 1, 0 और -2 -2, 0 और 2 1 1। ये आ गया। अब फिर देखें, ये 1 0 0 0 1 0 आ गया। अब यहां पर लाना है 0 0 1, यहां 0 लाना है, यहां 0 लाना है, यहां 1 लाना है। अब देखें अपन यहां 1 कैसे आएगा कि इस कॉलम को क्या कर दे, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, C3 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 1/2 C3, मतलब C3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां क्या आ जाएगा, C1 और C2 एच डी, कुछ नहीं करना हमें, तो 1 0 1 0 -5 और 0 1 3 0 1 3, इसको 2 से डिवाइड करना था, 0 0 1, ये 0 0 1, ये A पड़ा है। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम -2 1 0, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में कुछ नहीं करना, और 1 0 0 1 0 0, इसको 2 से डिवाइड करना था, ये 1/2, ये -1 हो जाएगा और ये 1/2, ये भी हाफ हो जाएगा। अब देखें 1 0 0 0 1 0, यहां 1 आ गया, अब यहां 2 जगह 0 0 लाना है, यहां 0 0 लाना है। इसका मतलब देखें अगर मैं C1 में क्या करता हूं, C1 में जोड़ देता हूं किसको, 5 C3 को, तो थर्ड कॉलम को 5 से गुणा करके C1 में जोड़ दूंगा तो ये -5 और ये +5 0 हो जाएगा। ऐसा कैसे ही C2 में भी ऐसा ही कर दूं, C2 में क्या कर दूं मैं, C2 में घटा देता हूं इसको 3 से गुणा करके, C2 में से घटा देता हूं, कम कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, इसको 3 से गुणा करके, मतलब 3C3। तो देखें इसमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में जोड़ना है किसको, इसको 5 से गुणा करके, 0 को 5 से गुणा किया 0 ही हुआ, 0 में 1 जुड़ा 1, 0 में इसको 5 से गुणा करके 0, इसमें -5 में इसको 5 से गुणा किया तो -5 और +5 तो क्या आ गया 0। C2 में क्या करना है, घटाना है, 0 में से किसको घटाना है, इसको 3 से गुणा करके तो 0 आएगा। इस 1 में से क्या घटाना है, इसको 3 से गुणा करके तो 1 ही आएगा। इस 3 में क्या करना है, घटाना है, इसको 3 से गुणा करके तो 3 - 3 क्या आ गया 0, और ये 0 0 1। सेम ऐसा इधर करना है। C1 में क्या करना है, C1 में जोड़ना है इसको 5 से गुणा करके, मतलब -2 में जोड़ना है इसको 5 से गुणा करके, 5/2 तो आ जाएगा -4 प्लस का तो 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। इस 1 में क्या करना है, जोड़ना है, 1 में जोड़ना है किसको, इसको 5 से गुणा करके, -5 तो क्या आ जाएगा -4। 0 में जोड़ना है इसको 5 से गुणा करके, मतलब 5/2, ये आ गया। सेकंड कॉलम में क्या करना है, C2 में क्या करना है, घटाना है इसको 3 से गुणा करके, मतलब 1 में से घटाना है इसको 3 से गुणा करके, -3/2 तो आ जाएगा -1 माइनस डेड तो -1/2। 0 में क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है किसको, इसको 3 से गुणा करके तो -3 तो +3 आ जाएगा। 0 में घटाना है 3 से गुणा करके -3/2 और ये एज इट इज 1/2 -1 और 1/2। तो ये हमारा आ गया, ये बन गया I = A और ये B। जब ये I बन जाए तो इसको छोड़ दो, तो ये हमारा I = क्या आ गया, A × B, और B क्या हो गया, A का इनवर्स हो गया, B हो गया A का इनवर्स। इट मींस A इनवर्स क्या आ गया, इस मैट्रिक्स A इनवर्स आ गया ये 1/2 -4 और 5/2, -1/2 3 -3/2, 1/2 -1 और 1/2।
ये आ गया इस मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स फाइंड कर लिया हमने बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन। कौन सा एलिमेंट्री? कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको इनवर्स फाइंड करना समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उसका छोटा सा वीडियो और है, वो बना के और डाल दूंगा। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो को देख लेना, नहीं तो अन्यथा आप उस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो ये हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इन क्वेश्चन को कर सकें सॉल्व।